जिस तरह की आपने प्रोसीडिंग्स देखी और मैं बिल्कुल इस बात को एंडोर्स करूंगी। पहले भी ये हियरिंग में बात हुई कि आइन के आर्टिकल 17 को वायलेट करने का जुर्म किया है पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को उनसे ना सिर्फ बल्ला छीना गया, उनको पॉलिटिकल जमात मानने से भी इनकारी किया गया। हमें सबको फोर्स किया गया कि हम पीटीआई की बजाय इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ें। और ये बात बार बार जब सवाल किया जाता है तो चाहे अटॉर्नी जनरल खड़े हो या मिस्टर सुखंदर खड़े हो जो इलेक्शन कमीशन को फ्रेंच ज़ुबान में आके यहाँ पर नुमाइंदगी करते और उनसे पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे रह चुके हैं उनके नाम नहीं सही लिए जाते और उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ही उनकी फारिग है, तो उनको ज़रूर बताना चाहिए कि जब आपसे सवाल होते हैं, जब आपसे बात पूछी जाती है कि बताइए कि कौन सा फॉर्मूला है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जिसके तहत आपने अपनी मनपसंद जो पार्टीज़ हैं उनको ये सीटें मिठाई के डब्बों के साथ दी। जब नेशनल असेंबली का फॉर्मूला पंजाब से 4.21 लगता है तो आप किस तरीके से जिस पार्टी को 4 सीटें मिलनी थी उसको आपने 14 सीटें दे दी। आपने तो पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाउस की होती है, असेंबलीज की होती है, उसकी तो आपने ऑर्डर ही तबाह कर दिया। यानी कि जिस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट किया उसको इलेक्शन कमीशन ने नवाज दिया। कौन सा फार्मूला था, वो कौन सा लॉजिक था, वो कौन सा मैथमेटिक्स था जिसके तहत ये सारी सीटें हमें तो मना करें जी 104 पे हम आपको सीट नहीं दे सकते, लेकिन इनको देने के लिए आइन और कानून में वो कौन सी शिक्के हैं जो मौजूद है कि जनाब अपनी मनपसंद पार्टियों में आप बांट दें और फार्मूले भी अपनी मर्जी के लगाएं। तो इस तरह की ये जो नाइंसाफ़ी है वो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत से हमें बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम के वोट की सैंक्टिटी को कायम रखा जाएगा, आवाम के इस हक़ को कायम रखा जाएगा। और जो एक इलेक्शन के नाम पर यहाँ पर धांधली की गई, जुल्म और फस्तायत और जबर किया गया, उसकी पटिशन इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। अगर आपने ज़्यादा देर करनी है तो उस पटिशन को क्लब करें और इसके साथ वो केस भी सुने। आज बिल्कुल ठीक बात की जस्टिस मुनीब साहब ने और मंसूर साहब ने। आप आइसोलेशन में इस तरह करके घोड़े की तरह आंखों पे पट्टी डाल के सिर्फ एक जो सेकंड फेज़ होता है इलेक्शन का, ये रिज़र्व सीट्स, इस पे जंप नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा 13 जनवरी पे वापस जाएं और देखें कि उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था, किस तरह कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया गया। हमारे जो पेपर्स हमने जमा कराए थे, मेरे साथ आमिर डोगर साहब खड़े हैं, माशाल्लाह चीफ विप है और इनका तजर्बा है बेतहाशा। सब ने 4-4, 3-3 फॉर्म्स जमा कराए थे। जिन्होंने पीटीआई के फॉर्म जमा कराए आपने वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए और अब आप यहाँ एक फॉर्म इंडिपेंडेंट का उठा के ले आए हैं। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी अगर बेचारे कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। जो फस्तायत हमारे साथ रवा रखी गई, आरओ के ऑफिस के बाहर डाले खड़े किए गए, पुलिस खड़ी की गई, हमें स्क्रूटनी नहीं करने दी गई, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया गया और आरओ ने कान बंद किए हुए थे, किसी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया गया, हमें जाके अदालतों से अपने पेपर एक्सेप्ट कराने पड़े। इलेक्शन वाले दिन फस्तायत बर्ताव किया गया, आरओ के ऑफिस से दूर 25-30 फुट दूर हमें खड़ा किया गया, हमारे साथ जुल्म तशद्दुद किया गया। इस सारे को देखिए, ये अगर अदालत हमें नहीं देखेगी, ये अदालत अगर ह्यूमन राइट्स पे नज़र नहीं डालेगी और अगर बकौल जस्टिस याहिया अफरीदी के हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं देगी और जुस्से से ज़्यादा हिस्सा पकड़ा देगी और अपनी मोहब्बत वोट को इज्जत दो से ज़्यादा पार्टी बनेगी इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा होना चाहिए, आईनी इदारा होना चाहिए, उसका रवैया किसी एक पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई का नाम सुनते ही तरमिलाना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो इम्प्रेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्पेल होगा और बाकायदा इस पूरे इलेक्शन की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस पर क्या क्या किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वर्किंग ग्रुप का जो कल नोट आया है उससे जाहिर हो गया है कि इमरान खान पे केसेस झूठे थे और ये केसेस इसलिए बनाए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाए। अब पूरी दुनिया
पाकिस्तान की पूरी कौम सब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े रिग्ड इलेक्शन थे। आपने देखा इलेक्शन कमीशन मान चुका है, पूरी दुनिया मान चुकी है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है उसको प्रोटेक्ट करने की इसी बिल्डिंग में कोशिश की जा रही है। पहले भी सारे यही काम उनके प्रोटेक्ट किए गए हैं। कल हमें बड़ा लेक्चर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसका एहतराम करें। आज कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने 2 लेटर लिख लिए, उसकी क्या अहमियत है? और भाई आप कभी कहते हैं कि आईनी इदारा है और कभी कहते हैं कि उसकी क्या अहमियत है। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म 47 के तहत इस मुल्क में बनी हुई है। नवाज लीग की गवर्नमेंट अब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को अगर 2/3 मेजॉरिटी देकर उसको आइन, पाकिस्तान का आइन तब्दील करने का इख्तियार करने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादती होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है और पैमरा के वकील अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके कि क्या बुनियाद है। अदालत ने कहा कि इंफॉर्मेशन का ये दौर है और आप जो कोर्ट रिपोर्टिंग आप उसको कैसे रोक सकते हैं। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने आज समाअत हुई है और जो डायरेक्टिव जारी किया है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। आइन के आर्टिकल 19 और 19A के तहत आपको बताना है। फिर अरशद शरीफ वाली जजमेंट में कहा है कि कोर्ट रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा चैनल नहीं आए, बताया कि आवाम देखना चाहती है, सहाफ़ी देखना चाहते हैं, लेकिन ये पैमरा कौन होता है रोक सकती है। पैमरा ने कोशिश बड़ी की आज कि किसी ना किसी तरह से इस बात को वो सामने ला सके, लेकिन दे हैड फेल्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट। अभी राइट नाउ कल का उन्होंने टाइम लिया है, हमें इंशाल्लाह उम्मीद है। और ये भी कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन की हद तक हमने कहा कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो आप रोक दें, मगर ये नहीं हो सकता। दूसरा जो अहम इशू है आपका इलेक्शन सिंबल लेने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन कमीशन पैंतरे बदलता रहा है। वो कहता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला करे। वहाँ जो सवाल है कि सेक्शन 215 जो है, जो सिंबल लेने का इख्तियार देता है, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। और जो यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, वो रिकॉर्ड पे रखा है। सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर की कि उनको फॉर्म 33 में पीटीआई का कैंडिडेट दे दें। और मैंने वो आर्डर 2 फरवरी का पढ़ के बताया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि जिसमें कहा गया, जिसमें बड़ी वजाहत में कहा गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया 5 मेंबर ने कि पीटीआई का नाम भी नहीं लिखा जा सकता फॉर्म 33 में। तो इस तरह बैन कर दिया गया इलेक्शन लड़ने से। चीफ जस्टिस साहब के यही रिमार्क्स थे कि अदालत को आप सेटिस्फाई करें, क्या सिंबल लेने से पार्टी बैन की जा सकती है। फिर रूल 94 का बताया गया कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलनी है कि जिसके पास ये इंतखाबी निशान हो। अदालत ने इस पर इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वो अपना स्टांस बताए कि वो क्या कहती है, क्या सिंबल लेने से पार्टी बैन हो सकती है। वहाँ पर इन्होंने एक एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है इस मामले को, अभी इल्तवा कर दिया है। मैंने कहा जी मेरा केस है, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तें हैं। मेरा केस बड़ा वाज़ेह है कि सेक्शन 215 जो है, 215 वो आइन से मुतसादिम है, जो सिंबल लेने का इख्तियार देता है। और इस तरह रूल 94 भी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेक्शन 215 अल्ट्रावायरी डिक्लेयर कर देती है, मुतसादिम डिक्लेयर करती है, या रूल 94 डिक्लेयर कर देती है, तो मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी।